नमस्कार मित्रों, राइट टू रिकॉल और ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर टीसीपी उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया है और इसके लिए ये वीडियो क्लिप है। ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर ये बुक है rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। उसके सेक्शन 1.3 में मैंने एक कानून प्रपोज किया है, आज की तारीख में है नहीं, मैंने प्रपोज किया है। 3 क्लॉज का कानून। पहला क्लॉज कहता है कि सिटीजन कलेक्टर की कचहरी में जाए और एफिडेविट रखे तो कलेक्टर का क्लार्क है वो उसको स्कैन करके पीएम के वेबसाइट पे रखेगा। और दूसरा क्लॉज कहता है कि नागरिक पटवारी की कचहरी में जाके जो भी एफिडेविट पीएम के वेबसाइट पे उस पर अपनी हाँ ना दर्ज करा सकता है। अब इसके ऊपर सवाल आया है। सवाल यह है कि कलेक्टर का क्लार्क यदि एफिडेविट स्कैन करने से मना कर दे तो नागरिक के लिए क्या ऑप्शन है। तो राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम आने के बाद क्लर्क की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन ये तो बात की बात हो गई। सवाल आता है कि ये कानून आता है और कोई कानून अभी तक नहीं आया है और कलेक्टर है या कलेक्टर का क्लर्क है वो एफिडेविट स्कैन करने से मना कर देता है तो सिटीजन के लिए क्या ऑप्शन है। तो पहले मैं बताऊं, ये जो टीसीपी का कानून है वो इंडिविजुअल कंप्लेन के लिए नहीं है। मतलब इंडिविजुअल को छूट है कि वो अपनी कंप्लेन है वो पटवारी के उस कलेक्टर की कचहरी में देके स्कैन करा दे, पर वो बेसिकली इसके लिए नहीं है। उसके लिए ज्यूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल जज आएगा तब अदालत का सिस्टम है। टीसीपी कौन सी चीजों के लिए है? ऐसी समस्या जो कि लाखों करोड़ों नागरिकों की है, जैसे कि मिनरल रॉयल्टी नहीं मिल रही, फिर देश में राइट टू रिकॉल जज नहीं है, देश में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर नहीं है। तो ये 1-2 आदमी की या 1000-2000 आदमी की समस्या नहीं है, ये लाखों करोड़ों नागरिकों की समस्या है। उसके लिए ये टीसीपी का पर्पस है। तो यदि एक समस्या लाखों करोड़ों नागरिकों की है भारत में कि भाई भारत के नागरिकों को मिनरल रॉयल्टी चाहिए और आज की तारीख में नहीं मिल रही, तो वो एक नागरिक तो नहीं और वो लाखों करोड़ों पूरे देश में बिखरे हुए हैं। एक आध जिले में भी नहीं, 1-2 जिले में भी नहीं है, पूरे देश में बिखरे हैं। तो एमआरसीएम का कानून, मान लो मुझे एमआरसीएम का कानून कलेक्टर के कचहरी पे पीएम की कचहरी पे डालना है और मैं कलेक्टर की कचहरी में गया, वहां के क्लार्क ने स्कैन करने से मना कर दिया, तो पूरे देश में एमआरसीएम का कानून मैं अकेला तो नहीं चाहता, हजारों लोग चाहते हैं और वो पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। तो अहमदाबाद के कलेक्टर के नहीं तो मैं अपने गांधीनगर के किसी को दोस्त को बोल सकता हूं जिसको एमआरसीएम कानून पसंद है, और क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को पसंद है कि भाई तू गांधीनगर की कलेक्टर की कचहरी में जाके इसको रजिस्टर करा दे, या बड़ौदा या पूरे भारत में 700 कलेक्टर की कचहरियां हैं। तो अब यह कहना कि 700 के 700 कलेक्टर और उनके क्लर्क स्कैन करने से मना कर देंगे तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। मतलब और ऐसा हो गया तो पीएम एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि 700 कलेक्टर कब मना करेंगे जब किसी पीएम लेवल के आदमी ने उसको मना किया है कि भाई कि ये इस तरह की एफिडेविट आए तो लेना ही मत। तो पीएम है वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया और इससे महात्मा उधम सिंह को ये कन्विंस कराने में आसानी होगी कि भाई ये पीएम है वो देशद्रोही है। अंत में हर एक, देखो दुनिया में हर एक प्रजा का काम अंत में कौन करता है? अंत में अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह ही करते हैं। पर महात्मा उधम सिंह कब काम करेंगे? जब वो देखते हैं कि भाई करोड़ों लोग ये काम करवाना चाहते हैं और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ये काम नहीं होने दे रहे। मतलब करोड़ों यानी मेजोरिटी एक डिसीजन चाहती है और शासक वो डिसीजन नहीं ले रहा, यानी शासक देशद्रोही हुआ। तो देशद्रोही से बात करने महात्मा उधम सिंह जाएंगे और महात्मा उधम सिंह की बात को प्रधानमंत्री टालेंगे भी नहीं, मान जाएंगे, उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। नहीं स्वीकार करेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेगा। तो वो इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि महात्मा उधम सिंह कन्विंस कब होंगे कि हाँ भाई करोड़ों लोग ये चाहते हैं। तो ये टीसीपी वो काम भी करा देगी कि यदि 700 के 700 कलेक्टर पूरे भारत में मना कर रहे हैं एफिडेविट लेने से, तो महात्मा उधम सिंह कन्विंस हो जाएगी कि भाई ये तो पीएम का ही काम हो सकता है। अब इसलिए पहले तो 700 कलेक्टर मना कर देंगे, ये बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, और ऐसा होगा तो महात्मा उधम सिंह जरूर पीएम से मिलने जाएंगे। और यदि 700 में से 5 कलेक्टर भी एफिडेविट लेने को तैयार है तो काम हो गया। पूरे देश में यदि कोई कानून करोड़ों लोग चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, तो पूरे देश में बिखरे हुए तो कोई ना कोई आदमी
कलेक्टर की कचहरी में जाके इस कानून को स्कैन करा के पीएम के वेबसाइट के लाने में सफल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिटीजन पटवारी की कचहरी में गया और पटवारी ने उसको हाना दर्ज करने से मना कर दिया। तो सेकंड राउंड में तो हाना है वो एसएमएस के जरिए हो सकती है, एटीएम के जरिए हो सकती है, लेकिन पहले दिन वो ऑप्शन नहीं होगा। पहले दिन तो आदमी को पटवारी की कचहरी में जाके हाना दर्ज करना होगा। तो इसमें क्या है कि पटवारी तो एक बहुत छोटा आदमी होता है। यदि 100 आदमी एक साथ चले जाए ना कचहरी में तो वो वहीं घुटने टेक देगा। वो पूरे भारत में 2 लाख पटवारी है। 2 लाख में से यदि 10,000 पटवारी भी हाना दर्ज करने से मना करते हैं, तो यदि कोई कानून करोड़ों देश चाहते हैं तो बाकी 1,90,000 पटवारी की कचहरी में तो हाना रजिस्टर हो रही है, तो भी वो मेजोरिटी तो प्रूव हो जाएगी। यदि मान लो कि देश में एक एमआरसीएम का कानून है, देश में आज की तारीख में 75 करोड़ वोटर है और 75 करोड़ में से एमआरसीएम जैसा कानून मान के चलो कि 65 करोड़ वोटर, 70 करोड़ वोटर चाहेंगे, तो यदि 5% यानी कि 20,000 पटवारी, 10% पटवारी हाना दर्ज करने से मना कर देते हैं, तो बाकी के 1,80,000 पटवारी हाना दर्ज करवा रहे हैं। तो 70 करोड़ में से 65 करोड़ लोग तो अपनी हाना दर्ज करवाने में सफल हो जाएंगे, वो काफी है। यानी कि यदि कोई कानून को 50, 60, 70 करोड़ लोग पसंद करते हैं तो एक तो पटवारियों को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। 100-200 लोग चले जाए पटवारी की कचहरी में एक साथ, वो घुटने टेक देगा। और दूसरा, बाकी जगह हजारों की संख्या में नागरिक, करोड़ों की संख्या में नागरिक हाना दर्ज कर रहे हैं, तो 5-10 पटवारियों को रोकने से पीएम को मिलेगा क्या? और यदि पीएम सारे 2 लाख पटवारियों को बोलता है कि हाना दर्ज मत करना इस पर्टिकुलर एफिडेविट पे, तो वो महात्मा उधम सिंह के सामने एक्सपोज हो गया। यानी जो हमारा पूरा पब्लिक कैंपेन है और जो कानून है सारे, वो अंत में क्या बेनिफिट मिलता है उसका? आखिरी लाइन पे बेनिफिट ये मिलता है कि या तो काम हो जाएगा, और यदि नहीं हो जाता है तो इस प्रोसीजर के जरिए महात्मा उधम सिंह कन्विंस हो जाएंगे, एक कि करोड़ों लोग ये काम चाहते हैं और ये काम संभव है, और तीसरा, प्रधानमंत्री इस काम में रोड़े अटका रहे हैं। और महात्मा उधम सिंह जब ये कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई करोड़ों लोग ये काम चाहते हैं, प्रधानमंत्री इसको नहीं होने दे रहे, तो वो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। एक मैं जनरल बात कहूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का काम होता है या तो काम करना, या तो जो आदमी अफसर लेवल का आदमी काम नहीं कर रहा है उसको खुलेआम एक्सपोज करना। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो अपने आप में किसी को सजा नहीं दे सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये बहुत पुरानी बात है, 1960s की बात है, कि एक IBM का इंजीनियर साइंटिस्ट वो सेनेट कमेटी के मेंबरों को कंप्यूटर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। 1960 की बात है, और सेनेटरों ने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार शायद कंप्यूटर देखा हो। तो उसने कंप्यूटर ऑन किया, फिर लॉगिन किया, फिर पासवर्ड डाला, और उसने बोला कि पासवर्ड है वो आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट करेगा, और दिखाया कि ये जो हार्ड डिस्क है, उस समय हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ा डिब्बा होता था, एक ड्रम साइज का डिब्बा होता था, इसमें डेटा स्टोर किया हुआ है और पासवर्ड है वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। तो एक सेनेटर ने सर खुजलाया और बोला कि यदि मैं बंदूक से इस ड्रम को उड़ा दूं तो आपका पासवर्ड डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो अपने आप में कोई बंदूक लेके अफसर को नहीं मार सकती, वो अफसर को खुलेआम करोड़ों के सामने एक्सपोज कर सकती है कि ये अफसर काम नहीं करा। एक जोक मोदी साहब ने भी बहुत अच्छा दिखाया, अच्छा सुनाया था अभी कल के कॉन्क्लेव में, कि 2 लोग जंगल में घूम रहे थे और एक सामने शेर आ गया और बंदूक गाड़ी में थी। तो एक ने बुद्धि दिखाई और तुरंत शेर को बंदूक का लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक है। तो जाहिर है इससे कोई शेर डरने नहीं वाला। तो इसी तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये मान के मत चलो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अफसर 100% काम करेगा ही करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कब अच्छी कह सकते हैं? अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की परिभाषा ये नहीं है कि अफसर 100% केस में काम करेगा। वो इस तरह की बात हुई कि बंदूक का लाइसेंस दिखा के आप शेर को मारने की बात कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का काम यह होता है कि या तो वो काम हो जाए अफसर के द्वारा, अफसर को काम करना पड़े, और यदि अफसर काम नहीं करता तो लाखों करोड़ों के सामने एक्सपोज हो जाए कि इन अफसरों ने काम नहीं किया। और उसके बाद वो लाखों करोड़ों नागरिकों को क्या करना है? उन्हें महात्मा उधम सिंह को कहना है कि वो अफसरों से बल के बात करे। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह, शांति से। और महात्मा उधम सिंह की बात को
कभी नहीं टालेंगे। लेकिन महात्मा उधम सिंह कब जाएंगे? जब वो कन्विंस हो जाए कि लाखों करोड़ों नागरिक ये काम करवाना चाहते थे और इस अफसर ने उसके बावजूद भी काम नहीं किया, यानी वो अफसर देशद्रोही है। मेजोरिटी एक काम करवाना चाहती थी, देश की मेजोरिटी काम। मैं देशद्रोही की डेफिनेशन क्या बोलता हूं कि जो काम मेजोरिटी करवाना चाहती है, जो काम संभव है, और उसके बावजूद भी यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अफसर है, जज है, वो काम नहीं कर रहे तो वो देशद्रोही है। देश का अर्थ होता है देश की प्रजा। देश का अर्थ देश का संविधान नहीं होता। देश का अर्थ देश की जमीन होती है, जमीन है, संविधान है, वो भी सब चीजें होती है, जरूरी होती है। पर देश का सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ होती है देश की प्रजा। और देशद्रोही कौन? जो कि देश की मेजोरिटी की प्रजा का आज्ञा का उल्लंघन करे। तो देशद्रोही से अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह अवश्य मिलने जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे और उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन वो व्यक्ति देशद्रोही है नहीं, वो साबित करने का काम पहले प्रजा को करना है, देश को करना है, और वो ये सारी प्रक्रियाओं से आसान हो जाता है। तो मैं आपका सवाल का फिर से समझ के जवाब दे दूं कि टीसीपी ऐसे कामों के लिए है जो कि देश की मेजोरिटी जनता चाहती है, या राज्य की कम से कम मेजोरिटी जनता चाहती है। यदि देश की मेजोरिटी जनता चाहती है, यानी देश में 40, 50, 60 करोड़ लोग एक कानून चाहते हैं, तो वो पूरे देश में बिखरे हुए होंगे, सारे जिलों में ऐसे लाखों लोग होंगे। यदि एक जिले का कलेक्टर एफिडेविट नहीं ले रहा, जैसे कि एमआरसीएम एफिडेविट, तो दूसरे जिले में जाइए, तीसरे जिले में, 700 जिले के सारे कलेक्टर मना कर देते हैं, तो पीएम एक्सपोज हो गया, प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हो गया। और एक पटवारी मना करता है तो नागरिक को दूसरे पटवारी की कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। टीसीपी में स्पष्ट है कि उसको वही पटवारी की कचहरी में जाना। लेकिन यदि देश में 60-65 करोड़ लोग एक कानून चाहते हैं, तो 5-10% पटवारी क्या मिलेगा उनको मना करने से, क्योंकि बाकी जगह भी आंकड़ा तो 40-50 करोड़ क्रॉस कर ही जाएगा। और दूसरा, वो कब मना करेंगे? जब कोई पीएम लेवल का अफसर उनको बोल रहा है। 2 लाख में से 2-3 पटवारी ने यदि मना कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश पे। और 5000 पटवारी कब मना करेंगे? जब कोई पीएम लेवल का आदमी उंगल दे रहा है ऊपर से, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इस तरह से टीसीपी या तो काम करवा देगी मेजोरिटी का, या तो मेजोरिटी के सामने अफसर को, पीएम को एक्सपोज कर देगी। धन्यवाद।